शैंपेन लाएंगे तुम्हारे लिए। बस अब सिर्फ तुम्हारे प्लान के कामयाब होने का इंतजार है सन। ग्रेट मॉम, और जब तक ये शैंपेन चिल होगी तब तक इसे पॉप अप करने का टाइम आ जाएगा। तो ठीक है फिर, तब तक तुम इस बियर के साथ चीयर्स करो। I will. चीयर्स माय सन। Cheers. ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? आज से पहले तो ऐसे नहीं हुआ। आज से पहले मैं कभी इतनी नर्वस नहीं थी। तो फिर कोई नहीं, टेक इट इजी, सब कुछ ठीक है। ओके, नॉर्मल। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और पापा का है? तुम उन्हें ऐसे कैसे अकेले छोड़कर आ सकते हो? Don't worry. वो अकेले नहीं है वहाँ पे। पूरा का पूरा चौल है तुम्हारा घर पे इस वक्त। And your house, it's crowded like anything. मेरी बैठने तक की जगह नहीं थी वहाँ पे, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे आ जाना चाहिए। तुम इतने पोलाइट और इतने शिवरस कैसे बन रहे हो? वेरी अनलाइक यू। अच्छा नाटक है। नाटक नहीं है, ये मेरा नेचर है। अब मैं तुम्हें इतना सड़ू या खड़ूस तो हूं नहीं। अगर कोई इंसान खुश होता है तो उसकी खुशी में मुझे अपनी खुशी दिखती है। That makes me happy. You know, आज के दिन तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। Have you seen your face ever? कभी देखा है? You have a wooden face. आज तक मैंने तुम्हारे फेस पे एक भी स्माइल नहीं देखी। जैसी थोड़ी सी आगे बढ़ोगी ना, फोटोग्राफर्स के फ्लैशेस तुम्हें सराउंड कर देंगे। एटलीस्ट उनके लिए तो स्माइल कर सकती हो ना। मेरा वुडन फेस्ड है या स्माइलिंग, इससे तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? जब से मेरी कंपनी ने डिसाइड किया तुम्हें लॉन्च करने का। You see, 50% का ओनर हूं मैं सुर संगीत म्यूजिक लेबल का। अब फर्क तो पड़ेगा ना, बट ऑब्वियस है। और जो इंसान तुम्हारी आवाज लॉन्च कर रहे हैं वो मेरे फादर हैं, मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी। क्या हो, सारे डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे? सोच रही हो क्या हो गया? ऐसे ही होता है जब अचानक कुछ भी हो जाता है ना, तो बंदा बौखला जाता है। That too within 72 hours. You know, मेरी कंपनी में मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है नहीं। और तुम ये सोच रही होगी कि एक इंसान जो कि इतना अच्छा, उसका बेटा ऐसा स्पॉइल्ड और ब्रैट कैसे हो सकता है, राइट? You know what, खुशी, आज का दिन वाकई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Not just for you, but for all of us. खुशी तुम आ गई? आइडा, हे अबीर, यू ओके? पिछले 4-5 दिनों से मैं तुम्हें फोन लगा रहा हूं पर तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी माँ कामनी ने मुझे बताया कि तुम आउटडोर गए हो। कहाँ गए थे, कैसा रहा? Dad, tell you very honestly, मैं कहीं नहीं गया था।
कोई और अगर मुझसे पूछता तो शायद मैं कोई स्टोरी बिल्डअप करके बता देता, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था डैड, ताकि लोग आप ही की अपब्रिंगिंग पर उंगली ना उठाएं। क्या हुआ भाई, कुछ तो बताओ। हाँ, डैड, ऑल दिस वाइल मैं एक सजा काट रहा था। खुशी के यहाँ। डैड, एक्चुअली हुआ ये, अभी धर्माधिकारी को सजा के तौर पे नहीं, उन्हें सुधारने के लिए कार्तिक के घर में डॉल में रहना होगा। अब इसे किस्मत कहिए या कोइंसिडेंस, लेकिन आपने इसी खुशी को अपने म्यूजिक लॉन्च के लिए चुना। खुशी परवेज जो अभी अभी वेन्यू पर आ पहुंची हैं और अभी वो कुछ ही देर में हम सबको अपनी आवाज से मिसमराइज करेंगी और हम सबको गाना सुनाएंगी और हम सबके साथ होंगी। अरे कार्तिक भाऊ, ऐसे ही सूखा सूखा चलेगा क्या? अरे मंगाओ कुछ खाने को। हाँ भाऊ, पार्टी तो चाहिए। अरे शांत हो जाओ, पार्टी दूंगा, मैं पार्टी दूंगा, सबको पार्टी दूंगा। और मैंने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी मंगा के रखे, लेकिन पहले प्रोग्राम तो शुरू होने दो। तुम तो पहले ही शुरू हो गए प्रोग्राम के पहले भी। पर डैड, अब मैंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। Whatever I've done it all wrong. और ये चीज मैंने वहां पे रहते रहते सीखी डैड। डैड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ना ही कोई गलती करना चाहता हूं। और मैंने ही मॉम को कहा था आपसे झूठ बोलने के लिए, आउटिंग के लिए, क्योंकि मैं आपसे मिलके खुद बताना चाहता था कि एक्चुअल में हुआ क्या, ताकि मेरे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और यार, मैं नहीं चाहता था कि आपकी दूसरी वाइफ मिसेस कौशल धर्माधिकारी मेरे अगेंस्ट आपसे कुछ। वो मेरी दूसरी बीवी जरूर है, पर तुम्हारी मां के बराबर भी है। लेकिन मां तो नहीं। खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, मैंने गलती करी है एंड डैड, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पनिशमेंट दीजिए राइट नाउ। अबीर, अगर तुमने कोई गलती की है और अगर तुम्हें इस बात का एहसास है और अगर तुम उसकी सजा भी भुगत रहे हो, तो फिर बात खत्म हो गई। द मैटर एंड्स देयर ओनली। देखो अबीर, बहुत जल्द फंक्शन शुरू होने वाला है और मैं चाहता हूं कि तुम खुद खुशी को एस्कॉर्ट करके ग्रीन रूम तक लेके जाओ और वहां पर उसके साथ तब तक रहो जब तक फंक्शन शुरू नहीं होता, क्योंकि ये यहां पर तुम्हारे और मेरे अलावा और किसी को नहीं जानती है। एंड रिमेंबर, शी इज नॉट एन आउटसाइडर। एब्सोल्युटली डैड, आप टेंशन मत लीजिए। अब तो बस थोड़ी ही देर पूरा वर्ल्ड जान जाएगा खुशी को। See you, Dad. I'll see you inside. ये तो बता दो, क्या खुशी ने इतना बड़ा हाथ कैसा मारा? इतना बड़ा कंपनी में इतना बड़ा काम, वो भी इतना आसानी से। ये क्या तू भी रे, मेरी खुशी है ना, खुशी वो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग। उसकी आवाज में ना एकदम जादू है, जादू। अभी सुन लेना तू, वो कंपनी का ओनर है ना, उसने मेरी खुशी की आवाज सुनी और एकदम इम्प्रेस हो गया। हाँ,
और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया उसके साथ। अरे सब ऐसा ही बोलता है। अरे इतना इजी है क्या? और क्या? हाँ, अरे भाऊ बताओ ना, क्या छुपाता है, बताओ ना। क्या छुपा रहा है? रिमोट है रे। सुन सुन सुन। कुछ ही देर में होगी एक लॉन्च पार्टी की शुरुआत, तो अब आप सब तैयार हो जाइए। सुरभि, देख देख उधर देख, हमारी खुशी टीवी पे आने वाली है, टीवी पे। लॉन्च से पहले यहाँ पे रेडी हो सकती हो तुम। कोई ड्रेसिंग टेबल, यू मेक हिम किड। मैं जरा चेक करके आता हूँ ये लोग तुम्हें कब बुला रहे हैं। एक मिनट अभी। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मैंने क्या कहा? सरप्राइज एक्ट मत करो मेरे सामने। तुम हर किसी को फूल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरे सामने इनोसेंट मत बनो तुम। बहुत दुनिया देखी है मैंने। आई कैन सी थ्रू पीपल। इतनी तो समझ है मुझ में कि कौन इंसान अपनी गलतियां रियलाइज कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। इसीलिए मेरे सामने ये नाटक बंद करो। तुम्हारी आंखों में साफ झूठ झलक रहा है। टेल मी, व्हाट आर यू अप टू? क्या प्रिटेंड कर रहे हो तुम? You're accusing me. डाउट कर रही हो तुम मुझ पे? नो, आई बिलीव कि तुम नाटक कर रहे हो। लाइफ को बहुत क्लोजली देखा मैंने अभी। 7 साल की थी मैं, तब से लोगों को ऑब्जर्व करती आ रही हूं। मम्मा के जाने के बाद पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पर आ गई। अपने बचपन को लाइफ की चौखट पर छोड़ आई थी मैं। पापा के देखभाल के साथ साथ अपनी स्टडीज भी पूरी की। ना कभी खुद कोई गलती की, ना किसी और को करनी थी। हर किसी को प्रॉब्लम थी कि मैं स्माइल क्यों नहीं करती, और कैसे समझाती मैं उन लोगों को कि लाइफ में स्माइल करने के लिए कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली लाइफ ने मुझे कभी कोई रीजन ही नहीं दिया स्माइल करने के लिए। बट स्टिल आई एम हैप्पी, और हैप्पी रहना चाहती हूँ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे कि तुम जो भी करने वाले हो प्लीज मत करो। इस बात को हम यहीं पर एंड करते हैं। देखो अभी, आज का दिन मेरे पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत होप्स लगाए बैठे हैं। अपनी बेटी का सपना पूरा होते हुए देखना चाहते हो। सो प्लीज। आई नो मैंने तुम्हें बहुत ट्रबल में डाला है, और तुम्हारे डैड को भी बहुत हर्ट करा है। चलो मान लेता हूं कि तुमने अपनी लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है। Kudos to that woman. लेकिन एक बात बताओ, लाइफ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि किसी भी इंसान के वीक स्पॉट को बार बार रब नहीं करना चाहिए? मैं अपने डैड से उस दिन मिलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मिलने नहीं दिया। कहाँ जाना तुम? अपने फादर से मिलने। तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रुकना होगा। तुम्हें लगा मैं भाग जाऊंगा? एक्सक्यूज कर रहा हूं, नाटक कर रहा हूं। लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाला टैलेंट तुम्हारा कहां चला गया था उस दिन जब मेरी आंखों में एक बेटे को बाप से मिलने का दर्द था। Where was it? Agreed, मैं एक बहुत ही हॉरिबल इंसान हूं, बहुत बुरा। और तुम क्या हो? हाँ, गलतियां तुम कर सकते, लेकिन वही गलती अगर मैं करूं तो that's wrong. Why? देखो खुशी, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। लाइफ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया क्या? सिखाया कि नहीं? ये बात तुमने पढ़ाई है खुशी, लेकिन इस बात का एंड अबीर करेगा अपने स्टाइल से और फ्लरिशमेंट के साथ। आगे से कभी भी किसी इंसान को ऐसा एटीट्यूड थ्रो नहीं करोगे।
एक्स हस्बैंड। आप जाइए। एज यूजुअल। नहीं सुनी ना तुमने मेरी बात? हमेशा अपनी करते हो। And I'm glad about that. वैसे ये मेरी म्यूजिक कंपनी का एल्बम लॉन्च है। तुम्हें किसने इनवाइट किया और तुम्हें किसने अंदर आने दिया? एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा इस कंपनी का 50% ओनर है। तुम ये बात बार बार भूल क्यों जाते हो डार्लिंग? उसके लिए यहाँ हूं मैं। ये मेरा राइट है, ओके? तक मुझे एक बात की खुशी है कि खुशी के साथ रहकर कम से कम अबीर में कुछ अकल तो आ गई है जो तुम में कभी नहीं आएगी। ओ कम ऑन प्रताप, प्लीज। उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ मुझे कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना, ओके? कामनी, यहाँ पर 2 कौड़ी का कौन है ये तुम्हें भी पता है। और अब अगर तुम यहाँ आ गई हो तो प्लीज यहाँ पे कोई सीन क्रिएट मत करना। मैं अपने लॉन्च कोई ऑब्स्टिकल हो या रोका है, आई मीन इट एंड आई एम वार्निंग यू। डोंट बी सिली डार्लिंग। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आफ्टर ऑल मैं थोड़ी चाहूंगी कि मेरे बेटे का नुकसान हो। समझ गए ना क्या करना है? Yeah, sure. गुड, डिसअपियर। नो स्वीटी, नो। इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हारी लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। याद है तुमने मुझे उस दिन 100 रुपए दिए। उस दिन से मैंने उस 100 रुपए की छाप को अपने मेमोरी में टैटू बनवा के गाड़ लिया। आज के दिन मैं तुम्हें ऐसा स्टार बना दूंगा कि हर घर में तुम डैज़ल करोगी और हर इंसान तुम्हारे फेस को याद रखे। नो 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 नो, मैं तुम्हारा रेप नहीं करने वाला हूं यहाँ पे। तुम जैसी लड़कियां मेरे छूने लायक होती भी नहीं, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को जो लड़कियां होते हैं ना, वो टिश्यू की तरह ट्रीट करते हैं। They just use them and dispose them off. पता नहीं किस टाइप के लोग होते हैं जो तुम जैसी लड़कियों को भाव भी देते हैं, लेकिन you are not my types. इसी मैं तुम्हें यूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी लिपस्टिक को यूज करूंगा। कचरा साफ करवाया था ना तुमने अबीर से। अब तुम देखना अबीर कैसे तुम्हारी लाइफ को ट्रैश करता है। आप लोग जो भी सोचे ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या she's right, ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों का ये जो रिलेशन है, इसी वजह से इनका लॉन्च 72 घंटों में हो रहा है। इसी वजह से इनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो गलत सोच रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको जो भी काम मिला इनको इनके टैलेंट की वजह से मिला, और मैं अबीर किसी को स्पॉइल नहीं करना चाहता, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। आप लोग गलत मत समझिए प्लीज। ये तो वही लड़का है जो भाऊ और खुशी के साथ इधर रहता है। तो खुशी जी, आपका अबीर के साथ जो रिश्ता है क्या सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था? क्या अबीर के साथ आप अपना रिलेशन यूज कर रही हैं?